अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की जो मेरा टॉपिक है वो मीज़ोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स और कुछ उनकी एडाप्टेशंस हैं ज़ीरोफाइट्स की, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दो टॉपिक्स कवर करवाए थे, वो था हाइलोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स। अब हम करते हैं स्टार्ट मीज़ोफाइट्स। मीज़ोफाइट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? मीज़ो का मतलब होता है मॉडरेट, फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो ऐसी लैंड में ग्रो करें जहाँ पर ना वाटर की ज़्यादा एक्सेस हो, ना वाटर की ज़्यादा डेफिशिएंसी हो, यानी मॉडरेट हो अमाउंट। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? मीज़ोफाइट्स बोलते हैं। जो गार्डन में हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो मीज़ोफाइट्स ही होते हैं। मीज़ोफाइट्स हमारे पास लैंड प्लांट्स होते हैं। जब इनको वाटर की ज़रूरत होती है तो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि इनके पास प्रॉपर रूट्स होती हैं जो हमारे पास नॉर्मल प्लांट्स में होती हैं, जहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होता है। अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा वाटर अगर फॉर सपोज आ जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं? ट्रांसपायरेशन करते हैं। ट्रांसपायरेशन हमारे पास क्या है? वाटर जो होता है वो लॉस होना, वाटर लॉस होना, एक्सेसिव अमाउंट जो होता है वाटर का, उसका निकल जाने को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। तो अगर इनके पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर होता है तो ये ट्रांसपायरेशन करते हैं। अगर एक्स्ट्रा ट्रांसपायरेशन होती है तो उनके लिए ये क्या करते हैं? एक कवरिंग डेवलप करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल का जो मैंने डिटेल कॉन्सेप्ट है वो मैंने हाइड्रोफाइट्स में आप लोगों को दे चुकी हूँ मैं इसमें, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए क्यूटिकल को डेवलप करते हैं। क्यूटिकल जो होता है वो ट्रांसपायरेशन को मिनिमाइज कर देता है, ठीक है। कुछ जो मीज़ोफाइट्स होते हैं वो हमारे पास रेनफॉल एरियाज़ में, यानी कि ज़्यादा जहाँ पर रेनफॉल हो वहाँ पर ग्रो करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ज़्यादा फॉर सपोज रेनफॉल हो रही है कहीं पर, तो वहाँ पर हमारे पास जो ट्रांसपायरेशन है वो बेसिकली नहीं होती, क्योंकि पानी ही पानी होता है तो ट्रांसपायरेशन नहीं होती। तो उनको ट्रांसपायरेशन करवाने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ग्यूटेशन प्रोसेस। ग्यूटेशन प्रोसेस क्या होता है? ये हमारे पास बेसिकली मीज़ोफाइट्स में पाया जाता है, उन मीज़ोफाइट्स में जो कहाँ पर ग्रो करते हैं जहाँ पर हाई रेनफॉल हो, ह्यूमिड कंडीशन हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या प्रोसेस होता है? ग्यूटेशन प्रोसेस होता है। ग्यूटेशन प्रोसेस किस तरह से होता है कि हमारे पास एक स्पेशल ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोथॉट्स, ठीक है। यहाँ पर होगा हाइड्रोथॉट्स। हाइड्रोथॉट्स जो होते हैं वो हमारे पास एक स्पेशल ओपनिंग होती है जहाँ से वाटर लॉस होता है। जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, जो मतलब मीज़ोफाइट्स नॉर्मल होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो वाटर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स जो होता है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? वाटर हमारे पास ड्रॉप्स की फॉर्म में रिलीज होगा, लिक्विड की फॉर्म में रिलीज होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्यूटेशन प्रोसेस, ठीक है। ग्यूटेशन प्रोसेस हो गया। ग्यूटेशन प्रोसेस को मैंने आपको बता दिया है कि वाटर जो लॉस होता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स नहीं होता, बल्कि इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स होता है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी इसकी मीज़ोफाइट्स की कंप्लीट डिटेल। अब हम इसकी बुकिश लैंग्वेज देखते हैं कि दीज आर मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। उनका टेम्परेचर जोन होता है ऑफ टेम्परेचर जोन्स विच ग्रो इन वेल वाटर्ड सॉइल। वेल वाटर्ड सॉइल मतलब कि जहाँ पर प्रॉपर सॉइल हो, प्रॉपर वाटर वाली सॉइल हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, नॉर्मल हो। दे कैन ईजीली कंपनसेट द वाटर लॉस बाय ट्रांसपायरेशन, ठीक है। अगर इनके पास पानी ज़्यादा होता है तो वो ट्रांसपायरेशन करते हैं थ्रू एब्जॉर्बिंग द वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। अब हमारे पास वाटर लॉस होता है ट्रांसपायरेशन के थ्रू। अगर बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है तो ये क्या कर देते हैं? फिर से वाटर को एब्जॉर्ब कर देते हैं सॉइल से, क्योंकि इनके पास प्रॉपर सॉइल होती है, प्रॉपर रूट्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है कि वो इजीली कंपनसेट कर सकते हैं वाटर लॉस थ्रू एब्जॉर्बिंग द वाटर फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से वो वाटर को एब्जॉर्ब कर देते हैं। और एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए उन्होंने एक वाटर प्रूफ कवरिंग डेवलप की होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल हमारे पास क्या होती है? लेयर होती है जो वाटर लॉस को बचाती है। अब हम बात करते हैं उन मीज़ोफाइट्स की जो रेनफॉल में, हाई रेनफॉल में या ह्यूमिड कंडीशंस में ग्रो करते हैं। मीज़ोफाइट्स ग्रोइंग इन हाई रेनफॉल एंड ह्यूमिड कंडीशंस फेस द प्रॉब्लम ऑफ लूजिंग एक्सेसिव ऑफ वाटर एज देयर इज लो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है। अब वाटर जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में इन होता जाएगा, तो ये भी रॉन्ग चीज़ है, क्योंकि होम्योस्टेसिस होना बहुत ज़रूरी है। तो उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उनकी ट्रांसपायरेशन की रेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वो प्लांट्स होते हैं, कुछ मीज़ोफाइट्स होते हैं जो हाई रेनफॉल में ग्रो करते हैं, वो क्या करते हैं? जो उनका बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो वाटर होता है वो स्पेशल पोर्स के ज़रिए एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। उन स्पेशल पोर्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोथॉट्स,
ठीक है। और जिस प्रोसेस से वो करते हैं उसको हम ग्यूटेशन बोलते हैं। ग्यूटेशन क्या होता है, वैसे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में रिलीज होता है एज नॉर्मल प्लांट्स को कंपेयर करते हुए, क्योंकि वो वेपर्स फॉर्म में रिलीज होते हैं। तो ये थे हमारे पास मीजोफाइट्स। अब हम बात करते हैं ज़ीरोफाइट्स की। ज़ीरोफाइट्स हमारे पास कौन से प्लांट्स होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो वाटर की। प्लांट्स जो हमारे पास ड्राई एरियाज़ में रहते हैं, जैसे डिज़र्ट्स हो गए, स्टीप फिल्स हो गए, उनको क्या फेस करना पड़ती है, वाटर की डेफिशिएंसी फेस करनी पड़ती है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर फेस करना होता है। ठीक है। अब हमारे पास इसीलिए इनको ज़ीरोफाइट्स कहते हैं, क्योंकि ये डिज़र्ट्स और इन तरह के प्लांट्स, इन तरह के एरियाज़ में ग्रो करते हैं। ठीक है। अब इनका क्या होता है, वाटर पोटेंशियल जो होता है सॉइल का वो बहुत कम होता है। ठीक है। वाटर पोटेंशियल सॉइल का भी बहुत कम है, और प्लांट्स का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉइल। तो वाटर कहाँ पर जाएगा, सॉइल में चला जाएगा, जो प्लांट के अंदर भी होगा। तो ये तो और भी ज़्यादा डेफिशिएंसी कॉज कर देगा। तो इसीलिए ज़ीरोफाइट्स ने कुछ डेवलपमेंट्स की हैं। वो एडाप्टेशंस, वो डेवलपमेंट्स क्या हैं, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने सीड और स्पोर्स को डेवलप कर दिया है। ठीक है। सीड और स्पोर्स क्या होते हैं, वो एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वाटर को अपने आप में महफूज मतलब सेव कर देते हैं। लैंड प्लांट जो होते हैं वो सीड्स और स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं उन अपनी लाइफ साइकिल में। ठीक है। उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है उस स्ट्रक्चर का वो कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है। उसके अलावा ये मतलब अपने में मतलब स्पोर्स में, सीड में वो वाटर को कुछ टाइम के लिए स्टोर कर देते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी एडाप्टेशंस की। दूसरी एडाप्टेशंस क्या होती हैं कि उन्होंने वर्टिकल रूट्स को डेवलप कर दिया है। वर्टिकल रूट्स क्या होती है, नॉर्मल प्लांट से होते हैं उनमें हॉरिजॉन्टल रूट्स होती हैं। अब इनमें क्या हो जाती है, वर्टिकल रूट्स होती हैं। जो भी पानी लाइक बारिशें वगैरह होती हैं तो पानी नीचे बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है, तो वो वर्टिकल रूट्स होती हैं, तो वो पानी को नीचे से भी क्या कर देती हैं, जाइलम के थ्रू जो है वो वाटर को ऊपर ले आती हैं। ठीक है। तो उन्होंने डीप वर्टिकल रूट्स होती हैं जिससे वाटर बहुत ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसके हमारे पास बुक में जो एग्जांपल दिए हुए हैं वो कौन से दिए हुए हैं, एकेसिया और बनियम। ठीक है। ये दो एग्जांपल्स दी हुई हैं हमारे पास बुक में जहाँ पर डीप वर्टिकल रूट्स होती हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरे प्लांट्स की, लाइक कैक्टाई हो गए, ठीक है, उनके पास सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट्स होती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल रूट्स होती हैं। ठीक है। और ये क्या होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, यहाँ पर भी ब्रांचेस होंगी, यहाँ पर भी ब्रांचेस होंगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो जैसे ही लाइक रेनफॉल होगी या पानी कहाँ से आएगा तो ये क्या कर देंगे, नीचे जाने से पहले इनके जैसे कि ब्रांचेस होती हैं तो ये सारी की सारी ब्रांचेस उस पानी को अपने आप पे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब तक वो नीचे जाए तब तक वो यहाँ पर पानी को ले लेती हैं वहाँ से। तो इसका एग्जाम्पल है कैक्टाई। ठीक है। और ये क्या करते थे, विच कैन एब्जॉर्ब द वाटर बिफोर इट एवापोरेट्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर को जो है वो वहाँ पर ही एवापोरेट होने से पहले ही क्या कर देती हैं, उनको अपने आप पे रख लेती हैं। ये होती है सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट्स की खासियत। थर्ड हमारे पास जो होता है वो ये होता है कि उनका जो स्टोमेटा होते हैं उनके नंबर्स को डिक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि स्टोमेटा कहाँ पर हेल्प करता है, वाटर को लॉस करने में हेल्प करता है। तो इनको क्या कर देते हैं, रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्टोमेटा। सनकीन टाइप ऑफ स्टोमेटा होते हैं, यानी कि डीप स्टोमेटा को वो डेवलप कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास गार्ड सेल्स होते हैं, ये हमारे पास गार्ड सेल्स होते हैं, इनकी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डीप स्टोमेटा हो जाते हैं। ठीक है। यानी कि जहाँ तक एब्जॉर्ब यानी कि एवापोरेशन हो लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीप होता है, तो पानी की एवापोरेशन बहुत कम होती है। इसीलिए इन्होंने सनकीन टाइप ऑफ स्टोमेटा को डेवलप कर दिया है। सनकीन टाइप का मतलब है डीप स्टोमेटा। और उन्होंने एपिडर्मिस को डेवलप कर दिया है, यानी कि एक्सटर्नल जो कवरिंग होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। तो उन्होंने एपिडर्मिस को क्या कर दिया है, डेवलप कर दिया है, जिससे वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सकता है। उनके पास जो लीव्स होते हैं उनकी साइज़ को उन्होंने क्या कर दिया है, मिनिमम कर दिया है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्टोमेटास होते हैं। तो जब साइज़ जो होता है वो कम हो जाएगा तो वाटर लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर हमारे पास बाकी के बचा है रिडक्शन इन द साइज ऑफ लेमिना। लेमिना जो होता है यानी कि जो सरफेस होता है लीफ का, वो क्या कर देते हैं, वो उनका साइज़ को कम कर देते हैं। ठीक है। ये रीज़न मैंने आपको बता दिया। मॉडिफिकेशन इनटू स्पाइंस। ठीक है। अब वो क्या कर देते हैं, उनको स्पाइंस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि कांटों भरे में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। और आर सम एडाप्टेशंस इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन। ये कुछ एडाप्टेशंस थी जो ट्रांसपैरेशन के रेट को कम कर देती हैं।
सम प्लांट्स के पास क्या होते हैं, वो अपना पानी स्टोर कर देते हैं पैरेन्काइमेटिस सेल्स में। पैरेन्काइमेटिस सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास बेसिकली पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। तो ये बेसिकली कुछ सेल्स होते हैं जो वाटर को स्टोर कर देते हैं, ठीक है। स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ऐसे प्लांट्स को जिसमें पैरेन्काइमेटिस सेल्स होते हैं, जहाँ पर पानी स्टोर होता है, उसको हम सक्यूलेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और एज अ रिजल्ट, क्योंकि पैरेन्काइमेटिस सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में और लीव्स में, तो स्टेम और लीव्स क्या होते हैं, वो जूसी रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी कंटिन्यूसली स्टोर होता है। तो ये थे हमारे पास कुछ एडाप्टेशंस, ज़ीरोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स, हेलोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स को मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो ये आज हमारा टॉपिक हो गया है ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स का कंप्लीट। Thank you so much for watching my video. If you like, please hit the like button, share it with your friends and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.